प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके रीडर बुक से लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। वृक्ष जो कभी देना बंद नहीं करता। आप सभी को पता है वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद हमें स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है जिससे हम ग्रहण करते खाते हैं और अपने मन को संतुष्ट करते हैं। फल से वृक्ष से हमें छाया मिलती है। वृक्ष से अनेकों जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है, घोंसला, भोजन आदि मिलता है। वृक्ष से हमें और बहुत सारी औषधि है, उनकी पत्तियां, उनकी जड़ें औषधि के रूप में हम काम में लाते हैं। और अधिक हम देखें तो हमारे घर में जो फर्नीचर बनते हैं, चेयर है, बेड है और सोफ़ा है, जो भी सेल्फ है, जो भी फर्नीचर बनते हैं वो भी वृक्ष से ही बनते हैं। इवन हम ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो पुस्तक भी हमको वृक्ष से ही प्राप्त हुआ है। मतलब वृक्षों को काटकर उसके प्रोसेस से इसे कागज़ बनाया गया है, उसके बाद इसे पुस्तक बनाया गया है। तो देखा जाए तो वृक्ष से हमें कितने अधिक सारे सामग्री प्राप्त होते हैं। हम जलाऊ लकड़ी भी लेते हैं जिससे हमारा भोजन बनता है, ऑक्सीजन मिलता है जिसको ग्रहण करके हम जीवित रहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, उसके बगैर जीना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, वृक्ष जो कभी देना बंद नहीं करता। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। आप निकालिए पेज नंबर 18। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। एक गांव में एक शरारती बच्चा लड़का रहता था। ईच डे, प्रत्येक दिन, ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। प्रतिदिन वह लड़का एक मैंगो ट्री, एक आम के वृक्ष के पास जाता था और वहाँ खेला करता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declare. He would make a crown. अब वह क्या बनाता था? मुकुट बनाता था। क्राउन यानी मुकुट। हमने लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है। क्राउन यानी होता है मुकुट। मुकुट बनाता था ऑफ इट्स लिव्स। इट्स किसके लिए प्रयोग किया गया है? वृक्ष के लिए। पेड़ के, आम के पेड़ को इट्स कहा गया है। कोई भी निर्जीव वस्तु को प्रोनाउन यूज करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं नाउन के जगह, तो निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है ना। तो ही वुड मेक ए क्राउन ऑफ इट्स लीव्स, है ना। लीव्स यानी लीफ यानी पत्ता। यहाँ पे लीफ का प्लूरल फॉर्म है लिव्स, LEAF, लीफ, LEAF, लीफ का प्लूरल फॉर्म है LEAVES, लीव्स, है ना। तो पत्ते, लीफ यानी पत्ता, लीव्स यानी पत्ते। ही वुड मेक ए क्राउन ऑफ इट्स लीव्स, उनके पत्ते से वो अपने लिए मुकुट बनाता था। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी घोषित करना, और गर्व से ये घोषणा करता था, घोषित करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. और वृक्ष को बच्चा तो आनंद लेता ही था, वृक्ष के पास जाता, वृक्ष के नीचे छाया में खेलता, उसका आनंद वो लेता। परंतु बच्चे का, उस लड़के का आना वृक्ष को भी बहुत अच्छा लगता था। टाइम पास्ड, समय धीरे धीरे बीतता गया। द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन, अब जो छोटा सा बच्चा था वो अब युवा हो गया, है ना। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय, परंतु उस पेड़ के लिए सदैव वह एक बालक ही, एक बच्चा ही था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बड़ा हो चुका था। बच्चा था तो निरंतर वो खेलने आता था आम के वृक्ष के पास, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका उस वृक्ष के पास आकर खेलने का
खेलना कम होता गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, वह वृक्ष के पास आना बंद कर दिया, कम होते गया। Then one day, to the tree's great delight, he saw the boy approaching. Then one day, तभी एक दिन, to the tree's great delight, he saw the boys approaching. Delight, खुशी, वृक्ष बहुत अधिक खुश हुआ। To he saw the boy approaching, उसने बच्चे को, लड़के को, बॉय को अपने पास आता देखकर बहुत अधिक खुश हुआ। निकट आया वृक्ष के पास लड़का। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, आने के पश्चात उसने पेड़ से कहा, आम के उस वृक्ष से कहा, द बॉय सेड ही नीडेड मनी, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी, फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, यदि उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो विवाह नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता। शादी करने के लिए उसे पैसे चाहिए। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, टेक माई मैंगोज, मेरे आम ले लो, है ना, अभी ये फले हुए हैं और थोड़ी दिन में ये पक जाएंगे। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, वेराइटी यानी प्रजाति, किस्म, ये बहुत अच्छे किस्म के आम हैं, बहुत अच्छे प्रजाति के आम हैं, मेरे आम सारे ले लो। सेल देम, सेल यानी बेचना, SELL, सेल यानी बेचना। सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, इसे बेचो और तुम्हें इससे बहुत अधिक पैसे प्राप्त हो सकते हैं, हो जाएंगे। ऑफर्ड द जेनरियस ट्री, ऑफर्ड प्रस्ताव रखा, द जेनरियस ट्री, उस उदार पेड़ ने ऐसा प्रस्ताव उस बालक के पास, उस लड़के के पास रखा। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने एक मिनट भी प्रतीक्षा नहीं की और अपने काम में लग गया। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, द बॉय स्ट्रिप्ड यानी खींच कर तोड़ना। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सभी आम को उसने खींचकर तोड़ डाला। सोल्ड देम, सेल यानी बेचना, सोल्ड यानी बेचा, यहाँ पे सेल का सेकंड फॉर्म है सोल्ड, SOLD, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो बेचा। एंड सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड, और उसने बेचा और उस पैसे से उसने शादी कर ली। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम द बॉय कैम बैक अगेन, आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय पश्चात, द बॉय कैम बैक अगेन, वह लड़का पुनः आया उस वृक्ष के पास, है ना। सुलेन एंड कंप्लेनिंग, सुलेन हट करना, हठी, एंड कंप्लेनिंग शिकायत करने लगा। आई नीड ए हाउस, मुझे एक घर की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या मुझे आप एक घर दे सकते हो, मुझे एक घर की आवश्यकता है। Take my strong branches and build yourself a house and make your furniture too. Take my strong branches, मेरी मजबूत शाखाओं को ले लो, and build yourself a house and make your furniture too. मेरी जो मजबूत बड़ी शाखाएं हैं उसे ले लो, and build yourself a house and make your furniture too, और अपने लिए आप फर्नीचर भी बना लो, है ना, बेड, चेयर आदि भी बना लो। Said the loving tree, उस वृक्ष ने कहा, उस प्यारे वृक्ष ने कहा। So the boy hacked down all the branches, leaving the trees with just its trunk. So the boy hacked down all the branches. अब इसके बाद लड़के ने so the boy hacked down, बेदर्दी से काटना, hack down बेदर्दी से काटना, hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk, है ना, उसके तना को छोड़कर बाकी सारी शाखाओं को उसने बेदर्दी से काट डाला। Slowly the tree aged without its branches and leaves. धीरे धीरे वृक्ष जो था बिना शाखाओं के, बिना पत्ते के वृद्ध हो चला था। It felt lonely and sad. अब वह अकेला महसूस कर रहा था, lonely and sad, और दुखी था। वह अब केवल अकेला रह गया था और बहुत दुखी था। It missed the boy. वह वृक्ष जो था उस लड़के को बहुत
याद करता था। ईयर्स वेंट बाय, बरसों बीत गए। ईयर्स वेंट बाय, द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन। अक्सर, ऑफन, OFTEN, ऑफन यानी अक्सर। ओल्ड ट्री ऑफन थॉट, थिंक यानी सोचना, THINK, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, है ना। द ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, लड़के के बारे में अक्सर सोचा करता था। एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन एंड क्वाइट एज यंग एज बिफोर। तब अचानक वह लड़का फिर उस वृक्ष के पास एक बार पुनः आया। आई नीड ए बोट, और कहने लगा आई नीड ए बोट, मुझे एक नाव चाहिए, मुझे एक नाव की ज़रूरत है। ही सेड टू द ट्री, उसने वृक्ष से कहा। आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मैं दुनिया की कुछ जगहों को घूमना चाहता हूँ, सैर करना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक नाव चाहिए, नाव की ज़रूरत है। टेक माई ट्रंक, तो पेड़ ने कहा टेक माई ट्रंक, मेरा जो तना है उसे ले लो। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट, सेड द ट्री, यह तुम्हें एक अच्छा नाव दे सकता है। द थॉटलेस बॉय, उस लापरवाह बच्चे ने, उस विचारहीन बच्चे, बिना विचार किए उस लापरवाह बच्चे ने, बॉय टुक द ट्रंक मेड हिज बोट, उस ट्रंक को भी काट लिया, वृक्ष के तना को भी काट लिया। एंड मेड हिज बोट, और अपना बोट नाव बनाया। एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वन थिंकिंग अबाउट द ट्री, और बिना वृक्ष के बारे में सोचे विचारे वह अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, वो क्या कर रहा है, है ना, किससे ले रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसने अब उसका तना काटा, बोट बनाया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। फाइनली द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, फाइनली द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, अंत में द बॉय बिकेम ए टायर यानी थका हुआ, थकना, टायर्ड यानी थका हुआ एक वृद्ध व्यक्ति था। एंड नाउ ऑल द कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री काम बॉय, थका हुआ फिर वो अपने मित्र उस वृक्ष के पास गया। हिज फेथफुल फ्रेंड, उसके शुभचिंतक दोस्त के पास गया। काम बॉय कॉल द ट्री, परंतु वृक्ष ने अब भी उसे प्यार से, सम्मान से कहा, कम बॉय, आओ बच्चे। कॉल द ट्री, वृक्ष ने पुकारा। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम, अब केवल वृक्ष में ठुंड बज गए थे, नीचे के भाग केवल ठुंड ही रह गया था। वृक्ष ने फिर भी उसको आमंत्रित किया, प्यार से आमंत्रित किया और कहा, आओ बच्चे, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम, आओ आकर मेरी ठुंड पर, बचे हुए ठुंड जो हैं वो अच्छे बैठने के काम आएंगे, उस पर बैठकर आराम करो। इट वॉज मैक्स ए गुड सीट, यह तुमको बैठने का उचित स्थान देगा। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ मिलकर खुश होंगे। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ मिलकर खुश होंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली for once sat down in the warm sunshine on the tree's stem, and the boy gratefully, और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लड़का जो था ठुंड पर जाकर बैठा, है ना, गुनगुने धूप में, वार्म सनशाइन ऑन द ट्रीज स्टम्प, एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और वृक्ष अब भी खुश था। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वृक्ष है जो कभी देना बंद नहीं करता, और ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो कभी लेना बंद नहीं करता। तो हमें भी सोचना है वृक्ष के बारे में, जब तक ज़रूरी ना हो हमें वृक्ष को नहीं काटना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, लगाकर उसकी देखभाल भी करनी है। इस सारी जिम्मेदारी को हमको अपने ऊपर लेना है ताकि हमें और अधिक फल मिल सके, और अधिक ऑक्सीजन मिल सके, वातावरण शुद्ध हो सके, और पशु पक्षियों को भी आश्रय मिल सके, पथिकों को छाया मिल सके, है ना। एक गर्मी के मौसम में यदि कहीं पे आपको खड़ा कर दिया जाता है, लाइन में कतारबद्ध ढंग से खड़े रहो या कोई जगह
खड़ा कर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, छाया ढूंढते हैं। गाड़ी कहाँ खड़ा करें, जहाँ कोई छोटा सा वृक्ष मिल जाए, छाया मिल जाए वृक्ष की, वहीं ले जाके सभी अपनी गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। तो वहीं हमें समझ लेना चाहिए कि वृक्ष कितना उपयोगी है, उसकी छाया हमारे लिए कितनी कीमती है, ये हमें समझना चाहिए, है ना। तो ये तो था द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसको आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। आप देखिए, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, डिक्लेयर घोषणा करना, डिलाइट खुशी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, लैप्स समाप्ति, थॉटलेस विचारहीन, वैरायटी प्रजाति, स्ट्रिप खींचकर तोड़ना, जेनरियस उदार, सुलैन हठी, हैक डाउन बेदर्दी से काटना। इस प्रकार डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसको आपको कॉपी में लिखने हैं।